जो यहाँ के समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं वो सब और उनके पीछे और बड़े नेता वो शामिल हैं इसमें। ये दंगा तो समाजवादी पार्टी ने कराया, सियासत ने कराया। ये बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं आपकी, ये दंगा समाजवादी पार्टी, इसके क्या साक्ष्य हैं? इसकी लाइन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की। जो संभल को जलाने की साजिश हुई इसमें सियासी लोगों का, कुछ लोगों ने तो राम मंदिर 500 साल का संघर्ष, 18 साल का संघर्ष, कुछ लोग तो ये भी नहीं मानते कि भगवान कृष्ण जहाँ कृष्ण जन्मभूमि का विवाद। सवाल कुछ लोगों का नहीं है, सवाल है सत्य। आपने भी कहा कि सनातन जो है सहिष्णु है, वो सभी समाज के कल्याण की बात कर, तो इसी का रेफरेंस देते हुए बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या अब हम सभी मस्जिद के नीचे जो है मंदिर ढूंढते रहेंगे, शिवलिंग ढूंढते रहेंगे। ये जो समाज का एक वर्ग कहता है, इस आरोप को कैसे देखते हैं और ये कितना जायज है सच में? हम ये नहीं कहते किसी मस्जिद को तोड़ के अब मंदिर बना, लेकिन जहाँ मंदिरों को तोड़ करके मंदिरों को तोड़ा गया है, जहाँ मंदिरों को ध्वस्त किया गया, उस इतिहास को जानने का हक तो है ना। हमारे पुराणों में इसका उल्लेख है, स्कंद पुराण में, भविष्य पुराण में, श्री कल्की पुराण में और श्रीमद् भागवत में। श्रीमद् भागवत में ये लिखा हुआ है कि भगवान का अंतिम अवतार, भगवान विष्णु के 10वें अवतार के रूप में श्री कल्की नारायण के रूप इसी भूमि पे अवतार लेगा। श्रीमद् भागवत का बहुत ही प्रचलित और प्रसिद्ध श्लोक है, यदा चंद्रस्य सूर्यस्य तथा तिस्य बृहस्पति समेशन्ति एक राशो तदा भवति तत्कृतं संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल्की प्रादुर्भविष्यति। यह संभल गंगा के उत्तर में स्थित होगा, इसमें 68 तीर्थ होंगे, इसके मध्य में शिवलिंग होगा जिसको हर मंदिर के नाम से जाना है। 68 तीर्थ मध्य में शिवलिंग, कूप कदम न्यारे, दिशा दक्षिणी बहती गंगा हर मंदिर प्यारे। मेरे मन में ये विचार आया कि जहां भगवान आया वहां तीर्थ बन गया, धाम बन गया, जहां भगवान आएगा वहां भी धाम बनना चाहिए। और गुरु गोविंद सिंह जी ने श्री कल्की अवतार के विषय में 125 सवैये लिखे गुरुवाणी में, उनके 10वें ग्रंथ में आज भी मौजूद है। यहाँ भगवान का अवतार होगा, इसको देखते हुए ही मुझे लगता है कि उस जमाने में 1529 में बाबर ने इस शिव मंदिर को टारगेट किया। सनातन उदार है लेकिन कायर तो नहीं है, बुजदिल तो नहीं है। सनातन में कायरों की, बुजदिलों की, कमजोरों की पूजा नहीं हुई है। आचार्य जी, ये सवाल थोड़ा राजनीतिक है। आपका पास्ट में आपका कांग्रेस कनेक्शन रहा, आप कांग्रेस में रहे, में प्रतिनिधित्व भी किया, क्या और अभी आप किसी पार्टी से नहीं जुड़े, क्या आने वाले समय में आचार्य जी किसी पार्टी में दिखेंगे या अभी अब राजनीतिक संन्यास कह सकते हैं एक तरीके से आपने ले लिया? नमस्कार, मैं हूं निशांत कुमार आजाद और आज ऑर्गेनाइजर की टीम है संभल के कल्की धाम में। कल्की धाम के आज हमारे साथ हैं कल्की धाम के पीठाधीश्वर श्री आचार्य प्रमोद कृष्णन जी। और ये जो हम जहाँ पे हैं और कल्की धाम में ही हैं, और इसी वर्ष फरवरी के महीने में प्रधानमंत्री मोदी यहाँ आए थे और उसका शिलान्यास किया था। तो आचार्य जी, क्या कहानी है यहाँ पे कल्की धाम, क्या सोच है इसको यहाँ पे बनाने की, और सनातन धर्म में कल्की धाम का क्या रिलेवेंस है? देखिए निशांत जी, हमारे पुराणों में इसका उल्लेख है, स्कंद पुराण में, भविष्य पुराण में, श्री कल्की पुराण में और श्रीमद् भागवत में। श्रीमद् भागवत में ये लिखा हुआ है कि भगवान का अंतिम अवतार, भगवान विष्णु के 10वें अवतार के रूप में श्री कल्की नारायण के रूप में इसी भूमि पे अवतार लेगा। और ये बात पुराणों में लिखी हुई है और इस बात को सारे संत महात्मा ऋषि मुनियों ने इस कथा को, इस प्रसंग को खूब पढ़ा है। श्रीमद् भागवत का बहुत ही प्रचलित और प्रसिद्ध श्लोक है कि यदा चंद्रस्य सूर्यस्य तथा तिस्य बृहस्पति समेशन्ति एक राशो तदा भवति तत्कृतं संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल्की प्रादुर्भविष्यति। संभल ग्राम, जो ये मैं बोल रहा हूं, संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना, ये पुराण में लिखा हुआ है, यानी संभल मेंशन है। अब जहां भगवान का अंतिम अवतार होगा उस संभल को हम पहचानेंगे कैसे?
जानेंगे कैसे? ये सवाल भगवान स्कंद से अगस्त ने पूछा और इस पूरी चर्चा के 27 अध्याय हैं, 27 चैप्टर इन पुराण, जिनको संभल महात्म्य के नाम से जाना गया। तो भगवान स्कंद अगस्त के सवाल का जवाब देते हुए बताते हैं। और ये आज मैं मुझे अच्छा लग रहा है कि आप इसकी गहराई में जाने के लिए इतने दूर चल के आए। आप जिस भूमि पे बैठे हैं ये कल्कि भूमि है। यहाँ श्री कल्कि धाम की स्थापना हुई, श्री कल्कि धाम का निर्माण शुरू होने जा रहा है। और श्री कल्कि धाम के निर्माण प्रारंभ होने से पहले आप इस भूमि का दर्शन किए हैं और आपने वो जगह भी देखी जहाँ प्रधानमंत्री जी ने आधारशिला रखी है, उस गर्भगृह का दर्शन भी किया। तो संभल को पहचानेंगे कैसे, ये एक सवाल आया। तो भगवान स्कंद ने कहा है कि जिस संभल में भगवान का अंतिम अवतार होगा उस संभल में 68 तीर्थ होंगे, 19 कूप होंगे, कदम्ब का वृक्ष होगा और उसके मध्य में शिवलिंग होगा जिसकी स्थापना ब्रह्मा के द्वारा हुई। तो हमारे यहाँ जो कल्कि भगवान की आरती है उसमें ये जिक्र है 68 तीर्थ मध्य में शिवलिंग, कूप कदम न्यारे, दिशा दक्षिणी बहती गंगा हर मंदिर प्यारे। यानी उसके दक्षिण दिशा में गंगा बहेगी। तो यहां से दक्षिण दिशा में गंगा बहती है और यहां से लगभग 18-20 किलोमीटर पर गंगा एक्सप्रेस वे भी निकल रहा है। तो गंगा जो है वो दक्षिण दिशा में है, ये स्थान गंगा से उत्तर दिशा में है। तो अब सवाल उठता है कि ये जो संभल है ये एक पौराणिक स्थान है जिसका जिक्र पुराणों में है। दूसरा ये ऐतिहासिक स्थान है। तो जब पुराणों में इस बात को पढ़ करके सबसे पहले, ये मैंने ऐतिहासिक जो कहा वो क्यों कहा, तो पृथ्वीराज चौहान के महामंत्री थे पंडित चंद्रवरदाई, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो भी लिखा। उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को जब इसका वर्णन किया तो पृथ्वीराज चौहान ने इंद्रप्रस्थ दिल्ली के साथ साथ संभल में भी अपनी मिनी कैपिटल बनाया और पृथ्वीराज चौहान के द्वारा बनाए किले और महलों के अवशेष आज भी इस संभल में मौजूद है। एक बात जिसका ऐतिहासिक प्रमाण है। दूसरा, जिन 68 तीर्थों का जिक्र पुराणों में है उनमें मणिकर्णिका तीर्थ, सूर्य तीर्थ, चंद्रेश्वर तीर्थ, मनोकामना तीर्थ, मृत्युंजय तीर्थ, क्षेमनाथ तीर्थ, वंशगोपाल तीर्थ, ये 68 तीर्थ जिनका जिक्र पुराणों में है, ये 68 तीर्थ ये 24 कोस की परिधि में मौजूद हैं। 2 पॉइंट। तीसरा, भगवान का अवतार इस 24 कोस यानी कि 48 किलोमीटर, लगभग 50 किलोमीटर के रेडियस में होगा। यानी भगवान कल्कि का अवतार जहां होगा उस भूमि को संभल नाम से जाना जाएगा। यह संभल गंगा के उत्तर में स्थित होगा। इसमें 68 तीर्थ होंगे। इसके मध्य में शिवलिंग होगा जिसको हर मंदिर के नाम से जाना जाएगा। 68 तीर्थ मध्य में शिवलिंग, कूप कदम न्यारे, दिशा दक्षिणी बहती गंगा हर मंदिर प्यारे। तो ये जो 24 कोस की परिधि में 68 तीर्थ जिनका जिक्र पुराण में है वो सब 24 कोस की परिधि में हैं, जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं और हम उस 24 कोस की परिक्रमा करते हैं। तो ये जो भूमि है ये उस 24 कोस की परिधि में आती है और ये वो भूमि है जो बहुत बड़े तपोनिष्ठ सिद्ध संत बाबा गुरशरण दास की तपोस्थली है जो 100 साल पहले यहां आए थे। मैं उनका धूना भी दिखाऊंगा। उनके 2 जगह वो थे, एक धूना अंदर है, एक यहाँ शिवलिंग है इसके पूर्व में और ये यहाँ। तो ये बात आज की नहीं है, हमारे जन्म से पहले की है। तो बाबा गुरशरण दास जी ने जब उन पे यहाँ हमला हुआ उस जमाने में 55-57 की बात है, तो उन्होंने यहाँ ये घोषणा की थी कि इस स्थान पर बहुत बड़ा तीर्थ बनेगा, ये धाम बनेगा और यहां महात्माओं का कुंभ लगा करेगा। तो ये एक बहुत
विराट और विशाल विचार है। तो 18 साल पहले जब मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और लगभग 17-18 साल पहले 2003, 2004 और 2005 के बाद, तो मेरे मन में ये विचार आया कि जहां भगवान आया वहां तीर्थ बन गया, धाम बन गए। जहां भगवान आएगा वहां भी धाम बनना चाहिए। तो 2 नवंबर 2007 को जब श्री कल्की पीठ के पीठाधीश्वर के रूप में मेरा पट्टाभिषेक किया गया, तो मैंने ये विचार संतों के समक्ष रखा कि जहां भगवान आएगा, वो कब आएगा उसकी मर्जी, लेकिन आएगा, ये पुराणों में लिखा है। तो आने से पहले श्री कल्की धाम की स्थापना होनी चाहिए। मैंने ये उद्घोषणा की। जैसे ही मैंने ये उद्घोषणा की तो उत्तर प्रदेश की जो सरकारें थी उन्होंने इसके निर्माण पे पाबंदी लगा दी। सरकारें थी का मतलब कौन सी सरकारें थी? एक्चुअली क्या, यहाँ के एक सांसद होते थे डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क। अच्छा। तो जब मुलायम सिंह जी की सरकार थी, जब मायावती जी की सरकार थी, सरकार बदली, लेकिन वो इधर से उधर आ गए, फिर इस पार्टी सांसद हो गए। संभल के सांसद वही रहे। बीच में 2004 से 2009 तक यहाँ से रामगोपाल यादव रहे। 1998-99 में खुद मुलायम सिंह यादव यहाँ से सांसद रहे। तो इन सरकारों ने कल्की धाम पे पाबंदी लगाई। उसके बाद फिर हम हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, फिर हाई कोर्ट गए, फिर सिंगल जज की बेंच का फैसला आया और हमारे पक्ष में था। वो उसको एग्जीक्यूट नहीं होने दिया। फिर इसकी तिथि रखी गई 7 नवंबर 2016। 7 नवंबर 2016। जब 7 नवंबर 2016 को यहाँ शिलान्यास की पूरी तैयारियां हो गई, सारे देश के धर्मगुरु आ गए, हजारों की संख्या में भक्त थे। 7 नवंबर 2016 को यहाँ शिलान्यास होना था और इसी स्थान पर कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, शिवपाल यादव थे। कांग्रेस के नेता थे? सारे थे। मैं भी कांग्रेस के साथ था उस समय। तो 6 नवंबर 2016 को फिर अखिलेश यादव की सरकार ने इस पे पाबंदी लगा दी कि आप यहाँ निर्माण नहीं कर सकते। तो सब ने पूछा, भाई क्यों नहीं कर सकते? धन हमारा, धरती हमारी, धर्म हमारा। और ये जो स्थान है ये तब बाउंड्री हो चुकी थी। अच्छा। इसका द्वार भी बन चुका था। उसके बावजूद, और ये जो भूमि है जिस परिसर में आप बैठे हैं, ये ना दान की है, ना अनुदान की है, ना लीज की है, ना ग्राम समाज है, ना सरकार की है, ना दादेलाई संपत्ति है किसकी? ये खरीदी हुई भूमि है। ये हमने खरीदी। खरीद करके इसका म्यूटेशन हुआ। म्यूटेशन के बाद इसका लैंड यूज बदला और फिर मंदिर को, ट्रस्ट को हमने दिया। तो क्या मालिकाना हक जो है आपके पास है इसका? ये, और इस पर जब पाबंदी लगी तो पाबंदी पर यह सवाल उठा कि भाई आखिर पाबंदी क्यों है? तो कहा गया कि यहाँ के स्थानीय सांसद जो डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क हैं, उन्होंने ये कहा है कि अगर कल्की धाम, इतना बड़ा धाम यहाँ बनता है तो यहाँ हम दंगा करा देंगे। अच्छा, कम्युनल रॉयट करा देंगे। तो उनसे प्रशासन, शासन डरता था। अखिलेश यादव की सरकार भी डरती थी, सारी सरकारें डरती थी। बिकॉज ऑफ द मुस्लिम वोट। एब्सोल्युटली, बिकॉज वहां पर जो यहाँ से संभल शहर जो है वो सीधा जाएंगे आप तो 12-15 किलोमीटर है, और घूम के जाएंगे तो 20-25 किलोमीटर है। जबकि वहां से उस स्थान को प्रभावित करने की कोई विषय नहीं था। लेकिन कोई टाइटल शूट नहीं, कोई टाइटल डिस्प्यूट नहीं, उसके बावजूद हम पे पाबंदी रही। फिर हम हाई कोर्ट दोबारा गए, फिर डबल बेंच में 7-8 साल सुनवाई चली। उसके बाद 2023 में अगस्त के महीने में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने ये फैसला दिया कि श्री कल्की धाम के निर्माण पर जो पाबंदी लगी है ये संविधान के आर्टिकल 25-26 का उल्लंघन है और कल्की धाम के निर्माण की अनुमति आचार्य प्रमोद कृष्णम श्री कल्की पीठाधीश्वर को दी जाती है। तब ये हमको फैसला आया। तो इसमें दो बातें बहुत ही सिमिलर हैं। राम मंदिर का लंबा संघर्ष, अदालत के फैसले के बाद जहां भगवान आया वो मंदिर भी
अदालत के फैसले के बाद बना, और जहां भगवान आएगा ये कल्कि धाम भी अदालत के फैसले के बाद बन रहा है। उसके बाद फिर मैंने भारत के प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया कि जहां भगवान आया है राम के रूप में, उनके सारे काम सारे काज आपके हाथों हुए हैं, तो जहां भगवान आएगा उसका शिलान्यास भी आपके हाथों हो। प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला जब आप ये प्रपोजल लेकर के उनके पास गए कि आपको यहाँ की आधारशिला रखनी है, तो प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा? प्रधानमंत्री जी ने बहुत कुछ कहा, वो सारी बातें मैं अभी नहीं बताना चाहता, लेकिन उन्होंने मेरे भाव को स्वीकार किया, और उन्होंने जो कहा वो तो छोड़ दो, उन्होंने जो किया पूरी दुनिया के सामने। 19 फरवरी 2024 को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां आए, इस भूमि को नमन किया और अपने हाथों से आधारशिला रखी, और अब हम इस पर एक भव्य धाम भव्य मंदिर का निर्माण शुरू करने जा रहे हैं। मैं इसके बारे में पढ़ रहा था संभल से संबंधित चीजें, तो मुझे कुछ जानकारी मिली जहाँ पे एक वर्ग है जिसकी ये राय है कि आप जिस कल्कि धाम की बात कर रहे हैं वो ये संभल नहीं है, बल्कि जो उड़ीसा में जो एक संबलपुर करके एक स्थान है वो संबलपुर की चर्चा उसमें है। ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है इसको मैं उसको क्लियर करता हूँ। जी। जब श्री कल्कि धाम बनाने की बात आई, जब श्री कल्कि धाम का हमने 18 साल पहले संकल्प किया, तब भी ये विषय बहुत विवादों में आया। किसी ने कहा कि साहब वो संभल जहाँ भगवान कल्कि का अवतार होगा। एक्चुअली पुराणों में लिखा है कि भगवान का अवतार संभल में होगा, तो इस पे तो कोई विवाद है ही नहीं। तो फिर सवाल ये आया, कई मीडिया के साथियों ने मुझसे उस समय भी सवाल किया कि भाई जहां भगवान का अवतार होगा वो तो संभल है, चलो आप कहते हैं संभल में भगवान का अवतार होगा, पुराणों में लिखा है, लेकिन ये संभल वही संभल है जहां भगवान का अवतार होगा, इसको कैसे आप प्रमाणित करेंगे? क्योंकि उड़ीसा में एक संभलपुर है, एक तिब्बत में सांबा एक जगह है, ठीक है। तो मैं उड़ीसा के संबलपुर में भी गया, संतों के डेलीगेशन के साथ गया, ये बात है 15 साल पहले। फिर पूरे देश में जितने संबल नाम के स्थान थे हमने खोजने चाहे, लेकिन जब मैं वहां गया तो वहां 68 तीर्थ नहीं है, एक वहां गंगा नहीं है, और पुराणों में इसका स्पष्ट उल्लेख है कि जिस संभल में भगवान कल्कि का अवतार होगा उस संभल में 68 तीर्थ, मध्य में शिवलिंग, कूप कदम न्यारे, दिशा दक्षिणी बहती गंगा, हर मंदिर प्यारे। एक बात तो वो संभलपुर जो है उसका नाम है संभलपुर। पुराण में लिखा संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना, और ये जो संभल है ये संभल नहीं है, एस नहीं है, SH है, शंभू से संबल बना है। ये शंभलेश्वर महादेव है जो बीच में मध्य में शिवलिंग है, जिस पर ये बाबर ने जिस मंदिर को तोड़ करके और 1529 में मस्जिद का निर्माण कराया, जिस पर यह विवाद हो रहा है। ये मध्य में शिवलिंग है, वो शिवलिंग है जिसको ब्रह्मा के द्वारा स्थापित किया गया, इसका नाम है शंभलेश्वर महादेव। शंभू से शंभल बना है, शंभल ग्राम मुखस्य, तो ये बोलचाल की भाषा में शंभल से संभल हो गया, ठीक है जी। और 68 तीर्थ, आप संभल को 24 कोस की परिधि में जाइए, 68 तीर्थ है, यहां से आप 68 तीर्थ मिलेंगे। चंद्रेश्वर तीर्थ वहां है, मणिकर्णिका तीर्थ वहां है, मनोकामना तीर्थ वहां है, मृत्युंजय तीर्थ वहां है, सारे तीर्थ हैं। गंगा दक्षिण दिशा में है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि इसी उद्घोषणा को गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने पढ़ा। 10वें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, उन्होंने जब संभल को खोजा तो वो यहां आकर के रहे, 9 दिन प्रवास किया उन्होंने, और गुरु गोविंद सिंह जी ने श्री कल्कि अवतार के विषय में 125 सवैये लिखे गुरुवाणी में, उनके 10वें ग्रंथ में आज भी मौजूद है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज लिखते हैं कि भल भाग भय यही संभल के, भल भाग भय
यही संभल के हर जू हर मंदिर आवेंगे, कल की अवतार कहावेंगे। और उन्होंने जो कहा, जो लिखा, वो मौजूद है। तीसरा पॉइंट, अहिल्याबाई होलकर, इंदौर की महारानी देवी अहिल्याबाई होलकर, उन्होंने भी संभल को खोजा। अहिल्याबाई होलकर ने खोजा, उससे पहले पृथ्वीराज चौहान ने खोजा। पृथ्वीराज चौहान के बनाए हुए किले और महलों के अवशेष आप जाइए, यहां से 12-14 किलोमीटर पे मौजूद है, यहाँ 18 किलोमीटर पे मौजूद है, कहीं 17 किलोमीटर पे मौजूद है। उनका बनाया हुआ एक किला है, उसकी दीवार आज भी है, वो ढह गई है, उसको चक्की का पाट बोलते हैं। उनकी बेटी थी बेला, वो यहाँ सती हुई है, जहां वो सती हुई है वो स्थान है, उसको सती बोलते हैं, संभल नगर में है वो, शहर में। ऐसे ही यहां से 20 किलोमीटर दूर जब जाएंगे तो एक तीर्थ है, क्षेमनाथ तीर्थ। एक तीर्थ है वंश गोपाल तीर्थ, जहां कदम का वृक्ष है, जहां भगवान कृष्ण रुक्मणी को लेके एक रात्रि प्रवास किए थे, वो तीर्थ भी है। ये पूरी 24 कोस की जो परिधि में ये जो इलाका है, यानी 50 किलोमीटर का, जैसे ब्रजभूमि है, अवध क्षेत्र 64 कोस, 84 कोस, ये 24 कोस है। इसी में भगवान आएगा। यही वो संबल है। जब अहिल्याबाई होलकर ने इसको खोजा, तो अहिल्याबाई होलकर ने उस जमाने में कहा कि जहां भगवान आएगा, संबल तो कल की पीठ है। उसी परंपरा को निर्वहन करते हुए बाबा गुरुशरण दास यहाँ आए थे, फिर करपात्री जी महाराज आए, डोंगरे जी महाराज आए, उन्होंने संबल के विषय में बहुत कुछ कहा। लेकिन अंग्रेजों की सरकार और मुगलिया सल्तनत, उसमें कुछ तानाशाह ऐसे बादशाह रहे, ऐसे हुक्मरान रहे, जिन्होंने हमारे इस सनातन की उद्घोषणा को बाधित और खंडित करने का षड्यंत्र किया। तो उन्होंने 68 तीर्थों को तोड़ा। और ये बाबर का जो प्रकरण है, बाबर ने एक तो अयोध्या में जहां भगवान आए वो मंदिर तोड़ा, और जहां भगवान आएगा ये तोड़ा। ये बाबरनामा में, आईने अकबरी में लिखा हुआ है। अहिल्याबाई होलकर ने जब संभल को कल की पीठ का नाम दिया, तो फिर इंदौर राजघराने से उनके कुछ लोग आए और यहां से करीब 15-18 किलोमीटर अंदर शहर में एक छोटा सा मंदिर की स्थापना की, जिसको कल की मंदिर कहते हैं। उस पर आज भी शिलालेख है, ये अहिल्याबाई होलकर के द्वारा स्थापित हुआ। तो पृथ्वीराज चौहान, पंडित चंद्रवरदाई, अहिल्याबाई होलकर, गुरु गोविंद सिंह, 68 तीर्थ, मध्य में शिवलिंग, दिशा दक्षिणी गंगा, बाबा गुरुशरण दास और आचार्य प्रमोद कृष्ण, ये एक पूरी सीरीज है। तो ये संभल ही वो संभल है जहां भगवान कल्कि का अवतार होगा, क्योंकि जहां भगवान श्री कल्कि का अवतार होगा, उस संभल को में क्या क्या विशेषताएं होंगी, उनका जिक्र पुराणों में है, और जो पुराणों में जिक्र है वो इसी संभल क्षेत्र में मौजूद है। एक बात और मैं कहूंगा कि पुराणों में यह भी लिखा है कि जिस संभल में भगवान का अवतार होगा, उस संभल को सतयुग में सतव्रत के नाम से जाना जाएगा। जब त्रेता युग होगा तो महदगिरी के नाम से जाना जाएगा। जब द्वापर युग आएगा भगवान कृष्ण का, तो पिंगल दीप के नाम से जाना जाएगा। और यही भूमि कलयुग में संभल के नाम से जानी जाएगी। तो आपने इतने सारे साक्ष्य दिए यहाँ पे, जो कह सकते हैं कल्कि धाम के, जो हरिहर मंदिर या कह लीजिए जो विवाद चल रहा है, जो डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर है उसको लेकर के, आपने इतने सारे साक्ष्य दिए कि वहां पे मंदिर ही है। लेकिन समाज का एक वर्ग है जो उसको मानने को तैयार नहीं है, और हमने देखा कि उसको लेकर के हाल फिलहाल में यहाँ पे दंगे भी हुए, जिसमें कुछ लोगों की जानें भी गई। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि आपके, क्योंकि इस देश में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं और वो इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, कुछ लोग तो ये भी मानने को तैयार नहीं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, ये क्यों बन गए। कुछ लोग तो ये भी मानने को तैयार नहीं कि भगवान का अवतार होता है। कुछ लोग तो राम के अस्तित्व को नकारते थे। कुछ लोगों ने तो राम मंदिर 500 साल का संघर्ष, 18 साल का संघर्ष,
कुछ लोग तो ये भी नहीं मानते कि भगवान कृष्ण जहां कृष्ण जन्मभूमि का विवाद है। सवाल कुछ लोगों का नहीं है, सवाल है सत्य का। कुछ लोगों के मानने और ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो इतिहास है, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है, अब पुराण तो मैंने नहीं लिखे, ये तो पुराणों में लिखा कि भगवान का अंतिम अवतार कल्कि के रूप में संभल में होगा। संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना, ये लिखा है। तो पुराण तो हजारों साल पहले लिखे थे। अब आप मत मानिएगा। क्यों? ये लोग क्यों नहीं मानते? इसलिए नहीं मानते कि जब सच के ऊपर से पर्दा हटता है तो बड़ा नंगी तस्वीर आती है, उससे डरते हैं। ये तो इतिहास में दर्ज है ना कि बाबर ने, तैमूर लंग ने, औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़ा। हम ये नहीं कहते कि मस्जिदों को तोड़ दो ना। सनातन किसी भी धर्म के अपमान करने की अनुमति नहीं देता, किसी की हत्या की अनुमति नहीं देता, चींटी को मारने की भी अनुमति नहीं देता। तो जो धर्म चींटी को मारने की भी अनुमति नहीं देता, वो किसी के घर को जलाने की अनुमति कैसे दे सकता है? जो धर्म सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, सबके कल्याण की कामना करता है, वो धर्म किसी दूसरे धर्म के स्थल को तोड़ने की अनुमति नहीं देता। हम ये नहीं कहते किसी मस्जिद को तोड़ के अब मंदिर बना दो, लेकिन जहां मंदिरों को तोड़ करके मंदिरों को तोड़ा गया है, जहां मंदिरों को ध्वस्त किया गया है, उस इतिहास को जानने का हक तो है ना हमारा। उस इतिहास को छुपाना क्यों चाहते हो? उस सच को छुपाना क्यों चाहते हो? और वो सच है, वो सच है। तो जो संभल का दंगा है, ये धर्म ने नहीं कराया। अगर धर्म कराता तो फिर हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ते। हिंदुओं ने मुसलमानों पे, मुसलमानों ने हिंदुओं पे पत्थर थोड़ी फेंके। ये दंगा तो समाजवादी पार्टी ने कराया, सियासत ने कराया। ये बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं आपकी, ये दंगा समाजवादी पार्टी, इसके क्या साक्ष्य है? मतलब कि समाजवादी पार्टी इस दंगे के पीछे है? जो यहाँ के समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, वो सब, और उनके पीछे और बड़े नेता, वो शामिल हैं इसमें। वो मौजूद थे। उन्होंने लोगों को भड़काया, उकसाया, उन्होंने पत्थर फेंकवाए। जब पुलिस पे, प्रशासन पे पत्थर फेंक रहे थे, अदालत से जो सर्वे की टीम थी, जो एडवोकेट कोर्ट कमिश्नर नियुक्त हुए, उन पर पत्थर फेंक रहे थे। और जानते कितने लोग थे? 8 से 10 हजार लोग। ये 8 से 10 हजार लोग अपने आप कैसे आ गए? समाजवादी पार्टी और उसके बड़े नेता इसमें इन्वॉल्व है, और इसकी लाइन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव तक जाएगी। मतलब आप कह रहे हैं अखिलेश यादव भी इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व? अगर वो इन्वॉल्व नहीं होते तो अपने सांसद को नोटिस देते, अपने विधायक को नोटिस देते कि मामला उत्तर प्रदेश की सरकार का नहीं था, मामला आचार्य प्रमोद कृष्णम का नहीं था, मामला था अदालत में। एक आदमी जाता है, वो कहता है मुझे ये संदेह है, मुझे इसका सर्वे कराना है। अदालत फैसला देती है। अदालत के फैसले को एग्जीक्यूट करना पुलिस प्रशासन का काम है। उस पर पत्थर फेंक दिया आपने, उस पर गोली चलवा दी, भीड़ इकट्ठे हो गई। तो ये पॉलिटिकल लड़ाई है, ये सियासत की लड़ाई है। जो संभल को जलाने की साजिश हुई, इसमें सियासी लोगों का हाथ है, और उन लोगों का हाथ है जो रोज संविधान को हाथ में लिए घूमते हैं। ये अदालत भी संविधान ने बनाई है, तो अदालत के फैसले को एग्जीक्यूट करने के लिए अगर कोई टीम आती है, तुम उसे मार दोगे? कल्कि धाम पर 18 साल संघर्ष किया हमने तो पत्थर नहीं फेंका अदालत पे, हमने पुलिस पे हमला नहीं किया। तो भाई अभी तो सर्वे टीम आई थी, इसमें इतनी क्या? उन्होंने ये फैसला थोड़ी किया था कि जामा मस्जिद को तोड़ के मंदिर बना दो। तो मैं कह रहा हूं कि यहां भगवान का अवतार होगा, इसको देखते हुए ही मुझे लगता है कि उस जमाने में 1529 में बाबर ने इस शिव मंदिर को टारगेट किया, क्योंकि मस्जिद बनाने के लिए जमीनों की कमी नहीं थी। और कौन कौन से मंदिर टूटे जहां भगवान आया? अयोध्या।
जहां आएगा संभल। तो ये बहुत बड़ी एक क्रोनोलॉजी कहो, इसको कॉन्स्पिरेसी कहो, ये हमारे सनातन को मिटाने के लिए 1000 साल से चल रही है, जो बांग्लादेश तक आ गई। तो कुछ जो नेता हैं वो नरेंद्र मोदी से इतनी नफरत करते हैं, उनका इस कदर विरोध करते हैं कि उनसे विरोध करते 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 वो सनातन को मिटाने की साजिश करने लगे, भारत को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। मैं बांग्लादेश पर आऊंगा, उससे पहले आपने अभी कहा कि सनातन जो है सहिष्णु है, वो सभी समाज के कल्याण की बात करता है। तो इसी का रेफरेंस देते हुए बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या अब हम सभी मस्जिद के नीचे जो है मंदिर ढूंढते रहेंगे, शिवलिंग ढूंढते रहेंगे? ये जो एक समाज का एक वर्ग कहता है, इस आरोप को कैसे देखते हैं और ये कितना जायज है सच में, मस्जिदों के नीचे शिवलिंग ढूंढना और ऐसी चीजें? देखिए, ये बिल्कुल ठीक है कि जमीन के नीचे मंदिर खोजना, शिवलिंग ढूंढना ठीक नहीं है, खोद खोद के शिवलिंग ढूंढना ठीक नहीं है। लेकिन जहां खुदाई होती है वहां शिवलिंग निकलता क्यों है, यह भी तो एक सवाल है, ये बड़ा सवाल है। जहां खुदाई हो रही है, ढूंढना ठीक है, मान गए हम, ढूंढना नहीं चाहिए, लेकिन जहां ढूंढा जा रहा है वहां मिल रहा है, ये बड़ा सवाल है, ये बड़ा सवाल है। दूसरा, आपने अभी कहा कि सनातन सहिष्णु है, उदार है। सनातन उदार है लेकिन कायर तो नहीं है, बुजदिल तो नहीं है। सनातन में कायरों की, बुजदिलों की, कमजोरों की पूजा नहीं हुई है, शौर्य की पूजा हुई है, पराक्रम की पूजा हुई है। सनातन तब जागृत होता है जब छत्रपति शिवाजी महाराज पूरे जीवन का संघर्ष स्वीकार कर लेते हैं लेकिन औरंगजेब के सामने सिर नहीं झुकाते। सनातन तब जागृत होता है जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बच्चों को दीवार में चिनवा दिया जाता है, पर वो सनातन पर आंच नहीं आने देते। सनातन तब जागृत होता है जब महाराणा प्रताप घास की रोटियां खाना स्वीकार करते हैं लेकिन अकबर के सामने सजदा नहीं करते। तो सनातन का मतलब उदारता है, सहिष्णुता है, दया है, क्षमा है ना, प्रेम, करुणा। भगवान को क्या कहा गया? करुणा निधान, दया का सागर, दीन बंधु। लेकिन सनातन का मतलब ये नहीं ना कि आप हमारे मंदिरों को तोड़ो, हमें गाली दो, हम हमारे भगवान को मत मानो, मंदिर तोड़ दो, हम सहते चले आए। अब कब तक सहे? बांग्लादेश में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? निरीह लोगों को मारा जा रहा है, महिलाओं को नंगा किया जा रहा है, बच्चियों के साथ बलात्कार किया जा रहा है, गला काटा जा रहा है। ये क्या है? ये आतंकवाद है। और ये केवल भारत की समस्या नहीं है, तो पूरे विश्व की समस्या है। तो सनातन ने कभी किसी मस्जिद को तोड़ के मंदिर नहीं बनाया, और मैं आज भी कहता हूं, अगर कोई कहता है कि कहीं मस्जिद को तोड़ के मंदिर बना है तो हम उसका विरोध करेंगे। लेकिन हमारे मंदिरों को तोड़ा गया है, हमें आप वापस भी ना दो मगर जांचें तो होने दो। और मैं हिंदुस्तान के तमाम मुस्लिम भाई बहनों से यह अपील करना चाहता हूं, बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूं, कि आप हिंदुस्तान की मिट्टी में पैदा हुए, हिंदुस्तान की मिट्टी में मर जाएंगे, मिलेंगे। आप अपने आप को बाबर से मत जोड़िए। आपके आइडियल अशफाक उल्लाह खां होना चाहिए, आपका आइडियल बीर अब्दुल हमीद होना चाहिए, एपीजे कलाम, मौलाना आजाद जैसे लोग होने चाहिए। आपका आइडियल बाबर, तैमूर लंग और औरंगजेब थोड़ी होना चाहिए। औरंगजेब तो लुटेरा था, बाबर लुटेरा था। तो हिंदुस्तान के लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं कि अपने आप को औरंगजेब और बाबर से जोड़ने की गलती ना करें। हमने अयोध्या का संघर्ष देखा तो तकरीबन 500 वर्षों का संघर्ष रहा अयोध्या का। यहीं कल्की धाम की आपने बताया कि 20 वर्षों का संघर्ष, 18 साल 18 साल 20 साल का संघर्ष यहाँ रहा। अब फिर हरिहर मंदिर, या आप कह ले जामा मस्जिद वाला जो डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर है, वहां पे भी एक तरीके से संघर्ष शुरू हुआ है। क्या लगता है कितना समय लगेगा वहां पे पिक्चर क्लियर होने में कि यहाँ पे क्या है, मतलब कोर्ट, क्या लगता है आपको? देखिए, पिक्चर तो क्लियर है लेकिन उसे देखना नहीं चाहते लोग।
अभी एक वाद दायर हुआ है, दाखिल हुआ है, तो वहां बवाल मच गया, उपद्रव हो रहा है। अब अदालत कब तक सुनवाई करेगी, करेगी नहीं करेगी, कब तक फैसला देगी, फिर उस फैसले के खिलाफ अपील होगी नहीं होगी, अपीलें, दलीलें, ये सब वकील, चलेगा मामला, लंबा संघर्ष। ये तो जहां जहां भगवान का अवतार होता है उससे पहले उपद्रव होते हैं। अंतिम कुछ चीजें, हम लोग कल्कि धाम में बैठे हैं जहां आने वाले कुछ वर्षों में कह सकते हैं कि भव्य मंदिर हो जाएगा, क्योंकि पूरा आपके दिमाग में यहाँ का मैप है, आप सब कुछ देख रहे हैं यहाँ पे, कब तक तैयार हो जाएगा कल्कि धाम मंदिर यहाँ पे? जो हमारे टेक्निकल टीम है, जो इंजीनियर्स की टीम है, आर्किटेक्चर्स हैं, वो आर्किटेक्ट्स वगैरह हैं, तो वो उन्होंने एक तो ये जो भगवान का होने वाला अवतार का धाम बन रहा है, ये पूरी दुनिया में अनूठा है। कैसे कि इसमें एक तो भगवान के अवतार से पहले स्थापना हो रही है। दुनिया के जितने मंदिर हैं, जितने धाम हैं, वो तब स्थापित हुए जब भगवान आया, आने के बाद। श्री कल्कि धाम इज ओनली टेम्पल, ओनली धाम जो भगवान के अवतार होने से पहले स्थापित हुआ। दूसरी विशेषता कि भारत के प्रधानमंत्री जी के द्वारा राम मंदिर के बाद अगर किसी धाम की आधारशिला रखी गई है, वो कल्कि धाम। प्रधानमंत्री जी सैकड़ों हजारों मंदिरों में जाते हैं, गए हैं, लेकिन शिलान्यास उन्होंने राम मंदिर का किया और कल्कि धाम का। तीसरा कि श्री कल्कि धाम में भगवान विष्णु के होने वाले 10 अवतारों के 10 अलग अलग गर्भगृह हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। भगवान विष्णु के जितने अवतार हुए हैं, तो पूर्ण अवतार जो 10 अवतार हैं, उनके अलग अलग गर्भगृह हैं। तो कल्कि धाम का अगर दर्शन होता है, कल्कि धाम की परिक्रमा होती है, तो सनातन पूर्ण होता है। आचार्य जी, ये सवाल थोड़ा राजनीतिक है। आपका कह सकते हैं पास्ट में आपका कांग्रेस कनेक्शन रहा, आप कांग्रेस में रहे, उसका मैं प्रतिनिधित्व भी किया, क्या और अभी आप किसी पार्टी से नहीं जुड़े हैं, क्या आने वाले समय में आचार्य जी किसी पार्टी में दिखेंगे, या अभी अब राजनीतिक संन्यास कह सकते हैं एक तरीके से आपने ले लिया है? निशान जी, कल क्या होगा ये मैं इस पर क्या कह सकता हूँ। आज मैं पूरे मनोयोग से, मेरा जो उद्देश्य है वो श्री कल्कि धाम का निर्माण है। राजनीति मेरे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन कल्कि धाम के निर्माण से छोटी है। दुनिया का कोई भी पद, दुनिया की कोई भी कुर्सी मुझे अब श्री कल्कि धाम के निर्माण से छोटी लगती है। तो अब मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ और पूरी दुनिया को मैं निवेदन करना चाहता हूँ, पूरे विश्व को, कि जब भगवान राम के रूप में आए, भगवान कृष्ण के रूप में आए, हम थे नहीं थे हमें नहीं पता, थे तो किस रूप में थे हमें नहीं पता, मगर जहां भगवान आएगा और वहां धाम बन रहा है, इस धाम में एक एक शिला अपने हाथों से लगाने के लिए आई है। हमें मालूम है कि इस भूमि पर भगवान आएगा। तो आपने देखा कि आचार्य जी ने जो कल्कि धाम यहाँ पे जो बन रहा है संभल में, उसके बारे में हमें विस्तार से बताया, और उसके जो ऐतिहासिक साक्ष्य हैं उन्होंने हमें दिए। साथ ही जो संभल में जो विवाद चल रहा है कि यहाँ पे मंदिर है, मस्जिद है, उसके बारे में भी कई सारे साक्ष्य उन्होंने दिए और बताया कि चाहे गुरबानी हो या पुराण है, उसमें इसकी चर्चा है, और ये कह रहे हैं कि वहाँ पे मंदिर ही था। हमने ये भी देखा था कि अभी कुछ दिनों पहले ही यहाँ पे इसको लेकर के काफी विवाद हुआ था, दंगे तक के माहौल यहाँ पे बन गए थे, और ये कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में भले वो संघर्ष कितना भी हो, लेकिन ये स्थापित होगा कि वहाँ पे मंदिर ही है। आचार्य जी, ऑर्गेनाइजर से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद निशान जी, और ऑर्गेनाइजर के तमाम पाठकों को, श्रोताओं को, दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।